न्यायालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के साथ रही है और जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती रही है। इसी दौर में एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आज मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, उसके बारे में पूरी विवेचना आगे जो है वो करेंगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, हमारे बहुत ही सीनियर नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेरे साथ हैं मनमोहन जी, ये वेस्ट पाकिस्तानी हमारे रिफ्यूजी लीडर हैं। साथ है टी आर शर्मा जी, ये पीओजेके के लीडर हैं। प्रदीप जी जो हमारे मीडिया काम देखते हैं। ऐसा है कि 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर में आए थे, जब इस देश का अनफॉर्चुनेट विभाजन हुआ। और वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 1947 से उनके पास राइट्स नहीं थे। ना उनके पास वोटिंग राइट था, ना उनके पास स्टेट का राइट था। उनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था तब जो रहता था। ना उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते थे, ना वो खुद असेंबली के इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, ना खुद इलेक्शन लड़ सकते थे। इसके साथ ना वो पंचायतों में इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, ना वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वहां वोट कास्ट कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से जो टेम्परेरी आर्टिकल था 370 और 35A को खत्म किया, तब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोटिंग का राइट मिला, उनको डोमिसाइल मिला और उनके बच्चे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेने लगे और उनको जॉब मिलने लगा जम्मू कश्मीर। पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की एलजी साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे, वोटिंग का राइट, डोमिसाइल, जॉब्स में राइट्स, या फिर वो पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर कल जो उन्होंने फैसला किया उससे उनको जो गवर्नमेंट की लैंड है, उनके पास सरकारी लैंड है, उसके ऊपर उनको ओनरशिप राइट दिए गए। मैं पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और एलजी साहब का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का हार्ट धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो 75 साल की जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ इंजस्टिस हो रहा था, उस इंजस्टिस को खत्म किया। इसके साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% दलित समाज से 99% दलित समाज से बिलोंग करते हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी। और तब 65 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुई थी, तब 65 और 71 की वार में छम से लोग जो एरिया पीओजेके में पड़ता है, वहां से लोगों ने माइग्रेट किया था। उस समय 10,065 फैमिली है टोटल जो रिकॉर्ड में, जो जिन्होंने माइग्रेट किया था 65 और 71 में। 65 में जो लोग माइग्रेट किए थे उनको भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर राइट्स नहीं थे। 65 के लोगों को जो उन्होंने जो माइग्रेट किया था, उसके साथ वेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी हैं उनको, जो डीपीज हैं 1947 के 1947 के जो पीओजेके से डिस्प्लेस पर्सन थे, जो उनको राइट्स दिए गए थे, उन सबको बराबर कर दिया गया हुआ। तो मैं प्रधानमंत्री जी का, एलजी साहब का बड़ा धन्यवाद, उन्होंने 75 साल से जो लोगों की समस्या थी उसको पूरा किया। सिंह साहब, क्या इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस तरह से वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, बाजीगर समाज वो भी इसी दायरे में आते हैं, क्या उनको भी मालिकाना हक दिए जाएंगे? ऐसा है कि वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उनको यहाँ पे पूरी राइट्स दिए गए। उनके वाल्मीकि समाज को एससी समाज में इंक्लूड किया गया, जो पहले नहीं इंक्लूड किया था। अभी गवर्नमेंट ने एक और ऑर्डर निकाला हुआ है 22 का, जो आबादी दह आती है कि जहाँ आबादी बसी हुई थी बड़े समय से, उनको भी राइट्स दे रहे हैं। जितनी भी बस्तियां जो बसी हुई हैं, आबादी दे हैं, उनको भी राइट्स मिल रहे हैं उनके परिवारों के नाम से। सरकार बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास डोमिसाइल है उनके, वो अपना यहाँ प्रॉपर्टी ले सकता है, अपना मकान बना सकता है, जो मर्जी। पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को क्या फायदा हुआ, आप देखो कि वो
जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उनके मकान नहीं बनते थे, उनके नाम पे लैंड होगी, मकान बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते थे, अब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसके द्वारा उनको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स का, ये लैंड के ऊपर ओनरशिप राइट देने के। कंपनसेशन जिस तरह से पीएम के विद्यार्थियों को दिया गया था, इसी तरह से बेस्ट पाकिस्तान के लिए भी एक प्रावधान बनाया गया था कि उनको भी कंपनसेशन दिया जाएगा 5-5 लाख का, वो आधे अधूरे मिलेगा, क्या करें? नहीं, उनको मिला है, उनको मिल रहा है, उनको मिल गया, पता करो उनसे। उनको भी जो पीओजे के रिफ्यूजियों को जो एक्स ग्रेशिया 5.5 लाख रुपए का मिला था, जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को भी। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता उनके जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने ही फैसला किया था कि इन लोगों को सरकार दी जाए, जमीन दी जाएगी, और हमें दी भी थी, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई थी। तो सरकार ने अब ये जो फैसला किया है, ये वही है जो हमने किया हुआ है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A टूटने के बाद ये राइट्स मिल सकते थे। अब कांग्रेस के लोगों से पूछना पड़ेगा कि जो 99% दलित समाज के लोग हैं, इनके साथ आपने इनजस्टिस क्यों किया? इनके बच्चे ना प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, ना जॉब ले सकते थे, फिर भी भारत माता की जय कहते थे। उसके बाद इनको ना असेंबली के बोर्ड के राइट थे, ना पंचायत के थे, सिर्फ पार्लियामेंट के बोर्ड के राइट थे। उसके बाद भी भारत माता की जय कहते थे। ये जो 370 जो टेम्परेरी आर्टिकल, उसके टूटने के बाद 35A टूटने के बाद जब इनको डोमिसाइल मिला, जहाँ के स्टेट्स के राइट्स मिले, उसके बाद ये सेकंड ये आता है कि उनको भाई आपने प्रॉपर्टी के राइट्स दिए।